बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर फरमाए। अमन चैन राहतें सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। हामी का मतलब होता है हमायत करने वाला, हमारी फेवर में, और नासर का मतलब होता है हमारा मददगार। अल्लाह ही हमारा हेल्पर है और अल्लाह ही हमारी मदद करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है और कितने प्यारे तरीके से सजाई है। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार और फरमाबरदार बंदे बना दे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, दबा दें, और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लिख दें कि अगर मेरा आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते। तो मैं बहुत आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे वो वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। मैं आपके लिए हमेशा दुआ गो हूँ। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने, जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दुआ से देनी है ना, वो चीज़ें मैं आपको उठा के दे दूँ, पैसे से नहीं मिलती। वो दुआ अल्लाह ताला की शक्कर की तरह लग जाती हैं। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी जो दुआएं हैं आपके हक़ में कबूल फरमा ले। मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद और शाद रखे, सेहत, तंदुरुस्ती, अमन, चैन, सुकून, प्यार, मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखिए कितनी अच्छी सीनरी है, बनाने वाले ने क्या अहसन तरीके से बनाया है, और कैप्चर करने वाले ने भी दिखाया है कि अल्लाह की दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो आज मैं आपको चाइना की सैर कराऊंगी, चाइना हांगकांग की। तो आप देखेंगे कि ये डेवलप्ड कंट्री में किस तरह दुनिया आगे बढ़ती है, किस तरह वो मोटिवेशन पैदा करते हैं, किस तरह वो दुनिया में कामयाब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, वो चाइना में है। सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो चाइना में है। तो इसके अलावा भी उनके जो भी हॉलीडे रिजॉर्ट्स होते हैं वहाँ पर आपको टावा टावा बंदा ही नज़र आएगा, कोई इंसान ही नज़र आएगा, और वहाँ पे रश नहीं लग रहा। बहुत साफ़ सफाई है और बहुत वहाँ पे फैसिलिटीज़ का ख्याल रखा गया है, और पूरे चाइना को, उस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि दुनिया में चाइना की जो इमेज है वो अच्छी पैदा हो सके। इसलिए जो भी वहाँ पे हॉलीडे करने के लिए जाते हैं बहुत इंजॉय करके आते हैं और बार बार जाना पसंद करते हैं, और वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी देखते हैं, और फिर वो वहाँ से शॉपिंग भी करते हैं, बल्कि वो फिर यहाँ पे आके वापस दुनिया में वो चीज़ें चाइना से ऑर्डर करते हैं, और इस तरह चाइना का जो कारोबार है हाथों हाथ बिकता है। तो इसलिए इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद उन्होंने अपनी जो लाइफस्टाइल है, वो जो अपनी ख्वाहिशात हैं, उनको बहुत लिमिटेड रखा है। अगर आप देख लें कि अगर 6x6 का कमरा है, वहाँ पे लोग काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं। तो जब जाते हैं तो एक फ्रीज़र की तरह जगह होती है बेडिंग के लिए, और तय बैंक बेड की तरह वो लेटे होते हैं।
छोटी सी जगह पे एक कमरे में अगर 12 बाई 12 कमरा है तो 16 बंदे सोए होंगे बैंक बेड पे, क्योंकि रात ही गुजारनी है ना, सुबह को फिर काम चले जाना है। और उनके बच्चे भी काम करते हैं, उनके बूढ़े भी काम करते हैं, उनके जवान भी काम करते हैं, और कोई फार्ग नहीं बैठता और ना कोई पैसा ही ज़ाया करता है। इस तरह चाइना के पास बहुत पैसा है, बहुत इन्वेस्टमेंट है। अभी 70 साल हुए हैं चाइना को फ्रीडम लिए हुए, जैसे पाकिस्तान को 73 साल हो गए हैं या 74 साल हो गए हैं, 74 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को फ्री हुए। ऐसे ही चाइना को फ्री हुए ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन उन लोगों ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और उनके पास वो प्रोडक्ट्स भी हैं जो दुनिया में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हैं। जो जापान की चीज़ है, मेड इन जापान और मेड इन जर्मनी, उनके मेड इन टर्की, उनके साथ मुकाबला है और उनके मुकाबले में बेहतरीन किस्म की चीज़ें हैं जो वेरी एक्सपेंसिव भी हैं, और उनकी चीप क्वालिटी का भी सामान है। लेकिन वो जो चीप क्वालिटी का सामान है वो चीप रेट पे बेचते हैं, तो वो फेक कॉपी भी बनाते हैं और असल भी बनाते हैं। तो दुनिया क्या करती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेड इन चाइना की जो फेक चीज़ें हैं वो लेके उनको असल के मुताबिक बेचने की कोशिश करते हैं और लोगों को धोखे में रखते हैं कि जी ये देखें जी ये इतनी महंगी चीज़ है और आपको हम इतनी सस्ती बेच रहे हैं, इसलिए आप ये डिज़ाइनर की जाए ये ब्रांड की चीज़ आप जल्दी जल्दी ख़रीद लें। लेकिन वो फेक होती है, वो असल नहीं होती। जो असल होती है उसका इतनी ऑफ़र भी नहीं लगती और वो लोग जो अमीर होते हैं वो वैसे ही ख़रीद लेते हैं। ये भी अल्लाह ताला का क्या निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो जितना ज़्यादा अमीर होता है उतना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ ले लेता है, जितना गरीब होता है, गरीब जो है वो 5 पाउंड के भी कपड़े लेके पहन लेगा, और जो अमीर है वो 500 के या 5000 पाउंड के भी कपड़े पहनता है। हैं कपड़े सतर ढांपना है, कंफर्ट होना है जिस्म को और खूबसूरत लगना है, ये मकसद होता है कपड़ों का। तो जो मेड इन चाइना है वो ही चीज़ जो आपको एक बैग है फॉर एग्जांपल, तो वो आपको सस्ता भी वही काम देगा, महंगा भी बहुत काम देगा। महंगा ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि हमारे पास महंगा है, डिज़ाइनर कपड़ा है, जो डिज़ाइनर क्लोथ हैं, जो गाड़ी है, जो कुछ भी है। तो इसलिए इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते लोग बहुत सारा पैसा पहले जायज़ नाजायज़ तरीके से हासिल करते हैं, फिर इस तरह स्पेंड करते हैं और अपनी दुनिया में इमेज कायम रखने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलते हैं, जो कि ये गैर मुनासिब है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लोग काम करते हैं वो बेचारे दिन रात काम करते हैं और वो बने ही काम करने के लिए हैं। आपने वो चॉकलेट फैक्ट्री वाला फिल्म देखी है, जहाँ पे छोटे छोटे बंदे होते हैं या बंदियाँ होती हैं, तो वो चॉकलेट फैक्ट्री में दिन रात काम करते हैं और चॉकलेट खाने का मज़ा कोई और ही उठाता है। यही हाल चाइना का है। चाइना में सारे लोग काम करते रहते हैं और मज़े जो दुनिया उठाती है, और वहाँ पर इतनी पोल्यूशन हो गई है, फैक्ट्रीज का, मिल्स का इतना धुआं, इतना पोल्यूशन हो गया है कि वहाँ पे सांस लेना दुश्वार हो रहा है। छोटा सा इतना छोटा तो नहीं है, मुल्क बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वो एक ही जगह पर इतने ज़्यादा वो लोग रहते हैं और इतनी मेहनत मशक्क़त करते हैं। तो एक मशीन भी है तो काम करते करते इंसान घिस जाती है और टूट फूट जाती है, लेकिन वो तो इंसान है ना। और चाइना में ये है कि बूढ़े लोग बहुत हैं और बूढ़े उनका एक सरमाया हैं, वो उनका कीमती सरमाया है कि उनके पास जो सारी ज़िंदगी का नॉलेज है वो भी उनके पास है, एक्सपीरियंस भी उनके पास है। तो वो जो नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों में। जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग करवाने वाले होते हैं, जो ड्राइविंग सिखाने वाले होते हैं, जो काम सिखाने वाले होते हैं, वो जवान लोग नहीं होते उनके, वो लोग होते हैं जो फिज़िकल काम इतना नहीं कर सकते लेकिन उनके पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस है। तो वो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं, आप कह लें कि 5 साल से लेके 15 साल तक, 20 साल तक, वो सारे खासकर 15-16 साल तक वो बूढ़े उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी चाइल्ड माइंडिंग करते हैं, उनको नर्सरी में लुक आफ्टर करते हैं, उनके स्कूल में पढ़ाते हैं, और इस तरह उनके बूढ़े भी फारग नहीं बैठे। और जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे 5 साल का हो जाता है, उनकी उम्र के मुताबिक उनको घर के काम काज सिखाए जाते
हैं, खाना पकाना, सफाई करना और अपने कपड़े धोना, सारा कुछ वो बच्चे खुद करते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप तो 16-16 घंटे काम करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और बच्चे खुद अपना काम खुद करते हैं। जब बड़े होते हैं तो उनको कोई मुश्किल या दिक्कत पेश नहीं आती, और बहुत सारा वो पैसा सेव कर लेते हैं। और चाइना में आपको पता है कोई नौकर नौकरानी नहीं है किसी की, कोई किसी का नौकर मुलाजिम नहीं है, अपने आप के पेट के सारे ही नौकर हैं। और सारे जब ये बच्चे जवान हो जाएंगे ये भी अपने माँ बाप की तरह काम करेंगे। इस तरह जब काम इतना होगा तो ज़ाहिर है दुनिया में नाम पैदा होगा, कामयाब होंगे, मुल्क तरक्की करेगा, सरमाया बढ़ेगा। तो जो स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों के जो एक्सरसाइज होती है, लाइट एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, वो बच्चों की होती है सफाई करने की, कमरों की बेंच वगैरह रखने हैं, उनको साफ़ करना है, फ्लोर साफ़ करना है, मॉप फेरना है, दीवारें साफ़ करने हैं, बोर्ड साफ़ करना है। ये सारी साफ़ सफाई बच्चे मिलकर करते हैं और उनको सुपरवाइज़ करते हैं जो एल्डरी टीचर्स होते हैं, जो उनके गार्डियन होते हैं। तो वो उनको देखते हैं और उनको बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो, वो सीख रहे होते हैं। उसके बाद वो उनकी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के बाद वो खाते हैं, और लंच के टाइम भी उनके पास खाना दिया जाता है। किसी की क्या मजाल के कोई फूड ज़्यादा अपनी प्लेट में डाल दे, जब बहुत ज़्यादा खाए, जब वेस्ट कर दे वे बिन में डाल दे, जैसा कि हमारे यूके में हो रहा है कि बच्चे ने डिनर मिला है, उसका पोर्शन मिला है, बच्चे ने नहीं खाया तो कहते हैं चलो बिन में डाल दो। इस तरह बच्चे बहुत ज़या करते हैं, फूड का ज़या है, यहाँ पे कपड़े का ज़या है, पेपर का ज़या है, हर चीज़ यहाँ पर ज़या हो रही है। इसके निस्बत अगर आप चाइना में देख लें तो वो उनको ना तो कपड़ा ज़या करने देते हैं, ना जूता ज़या करने देते हैं, ना वो उनको फूड ज़या करने देते हैं, ना टाइम ज़या करने देते हैं। तो वो कौम क्यों ना तरक्की करेगी? अगर हम भी अक्ल के नाखल लें, ज़रा अपने आप पर देखें कि हमारे कौन सा टाइम टेबल सेट किया है। हम टाइम टेबल सेट करते हैं जब एग्ज़ाम्स होने होते हैं ताकि एग्ज़ामों की तैयारी हो सके, इसके अलावा हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है। जब ये टाइम अल्लाह ताला ने दिया है तो इसको अल्लाह के सेट किए हुए टाइम के मुताबिक हमको गुजारना भी चाहिए। तो ये हमारे भाई हैं जो चाइना में काम करते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये जगहों की तस्वीरें बना के उन्होंने भेजी हैं। तो ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पे को हिमालय है। ये सिलसिला चाइना में भी जाता है, इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पहाड़ी इलाके में तो ये खूबसूरत नज़ारे भी आप साथ साथ में देख रहे हैं। साथ साथ में मैं आपको ये वहाँ के हांगकांग के बीचेस दिखा रही हूँ। ये उनकी बंदरगाह है। तो जो इसको ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, शिपिंग करते हैं, यहाँ पर ये वो जगह है और देखने के लायक है। ये रात को यहाँ पे जब लाइटें चमकती हैं, ये सारे फ्लैट्स के और इस पानी में उनकी अक्स जाता है, बहुत ही खूबसूरत सीनरी पेश होती है। लोग काम काज से फारग होके खाना अपना खा लेकर इस बीच के पास या बंदरगाह के पास, समंदर के पास आके बैठ के खाना खाते हैं और अपने आप को एंजॉय करते हैं। फिर वो अपने खुडों में, अपने छोटे छोटे फ्लैट्स में या अपनी छोटी छोटी अकोमोडेशन में चले जाते हैं, सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर वो फिर काम काज में लग जाते हैं। तो इस तरह ये कौम दुनिया भर में तरक्की कर रही है। तो अगर हम भी चाहते हैं एज ए पाकिस्तानी या एज ए एशियन या एज ए ब्रिटिश, तो हमें भी मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से लेन देन करना होगा, नाप तोल ठीक तोलना होगा और अपने काम खुद करने होंगे। साफ़ सफाई का खुद ख्याल रखना होगा, किसी को नौकर नहीं समझना होगा, फिर मुल्क तरक्की करेगा। हमारे पाकिस्तान में लोग नौकर नौकरानी से ही काम करवाते हैं, खुद बैठे रहते हैं और वो सही नहीं है। बेशक वो नौकर नौकरानी को भी जॉब चाहिए होती है, हेल्प हो जाती है, लेकिन अपना काम खुद करना सुन्नत भी है और तरक्की का राज है। जब आप खुद काम करते हैं, आपको देखकर आपके बच्चे मोटिवेशन फील करते हैं और मोटिवेटेड फील करते हैं और वो भी काम करते हैं, उनको मेहनत करने की आदत पड़ती है और उनकी फजूल जहन ख़राब नहीं होते, उनकी तरबियत हो रही होती है। तालीम और तरबियत दोनों ही लाजमी है ज़िंदगी में। जैसे इल्म और एक्सपीरियंस, नॉलेज
नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ज़रूरी है, इसलिए इसी तरीके से तालीम, एजुकेशन एंड तरबियत, ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तरबियत होती है बच्चों को टाइम देने से। जैसे कि चाइना में जो एल्डरी पेरेंट्स होते हैं वो इनको भरपूर तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, जितना उनके पास नॉलेज होता है वो इनमें ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह उनका नॉलेज ज़ाया नहीं होता और इस तरह उनके बच्चे बहुत दुनिया भर में शाइन होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत हार्ड वर्किंग जो लोग हैं ना वो चाइना के लोग होते हैं। जब इनके मुकाबले में हमारे बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यहाँ पे भी टॉप की यूनिवर्सिटी यूके में है, आपको चाइनीज़ स्टूडेंट्स मिलेंगे। और चाइना वाले क्या करते हैं, जो बहुत लायक बच्चे होते हैं उनके बहुत टॉप क्लास इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने मुल्क में रखते हैं ताकि अपने मुल्क में वो जो स्किल्ड पीपल हैं वो मुल्क को चलाएं। जो वहाँ के नकम्मे लोग होते हैं वो बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी बहुत होता है, ज़ाया नहीं करते। तो वो लोग अगर हमारे उनके नकम्मे हमारे अच्छों से बेहतर हैं तो फिर उनके अच्छों का मुकाबला तो आप कर ही सकते हैं ना, तो वो कितना मेहनत करते हैं। तो इसलिए जो चाइना है हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है और एक दूसरे पाकिस्तान और उसका दोनों बाजू हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी बहुत कुछ उससे सीखना चाहिए और अपने मुल्क में भी ये रोज़गार लाना चाहिए ताकि गरीब तबके को रोज़गार मिले और अपनी मेहनत से कमा के ईमानदारी से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें, हक हलाल की रोज़ी कमा सकें। हक हलाल की रोज़ी कमाना ऐन इबादत है और अपना मुल्क तरक्की करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और दुनिया में अपना अमल और वक़ार पैदा करें, किसी पर डिपेंड ना हो, खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं। इतना मेहनत करें, इतना आप अपने मुल्क को आगे लेके जाएं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।